गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडियन एथॉस के आज के इस ई लेक्चर के कंटेंट में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आपको याद है हम लोग यूनिट नंबर 5 की स्टडी कर रहे थे और आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लेक्चर नंबर 40, जिसे हम लोग कह रहे हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग पार्ट 2। तो हमने लास्ट लेक्चर 39 में भी एथिकल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस पढ़ा था और ये देखा था कि आजकल के करंट टाइम पे कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे एथिकल डिसीजन मेकिंग इश्यूज़ होते हैं। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा ऑप्टिमिज्म एंड द एंथुसियाज्म। देखिए, एक जो अच्छा मैनेजर होता है ना, वो दूसरों को इंस्पायर करता है अपने अपने अच्छे एंथुसियाज्म कैरेक्टर की वजह से, अपने जेन्युइन नीकीनेस की वजह से कि मैं लोगों को का अच्छा करना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए बेहतर काम करना चाहता हूँ, मेरे अंदर पैशन है, मुझे वर्क को कंप्लीट करना है, मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करना है। और एक तरीके का उनके अंदर एक ज़ील होता है कि वो जो करना चाहते हैं, जो सोचते हैं, उसको पूरा करके रहते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम को लेके बैठे नहीं रहते, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए बैठे रहते हैं। उनका फोकस इस बात पे रहता है कि मैं जब प्रॉब्लम हमारे सामने आए तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरी तरह से उसको कंप्लीट कर लें, सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक अच्छा मैनेजर होता है ना, वो सारे चीज़ों को लेके ऑप्टिमिस्ट लेके ये सोच के चलता है कि यस वी कैन डू, हम हर चीज़ कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, हर एक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसे ही फोर्थ जो पॉइंट आता है वो था कमिटमेंट टू ग्रोथ। जो अच्छे लीडर्स होते हैं ना, वो हमेशा अपनी लर्निंग, अपने लाइफ लॉन्ग प्रोसेस से सीखते रहते हैं। वो कभी भी किसी भी काम को लेके रुकते नहीं हैं, वो कहीं भी कभी स्टॉप नहीं होते। उनको वो सभी चीज़ें, कुछ भी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे एक्सपीरियंस, चाहे वर्क, अगर उनकी प्रोफेशनली ग्रो होती हैं तो वो अपने आप को पर्सनली भी चीज़ों के अंदर वो डेवलप करते हैं। वो इमर्जिंग ट्रेंड्स, इमर्जिंग इश्यूज़ को लेके चलते हैं, वो आज के समय में चलते हैं। वो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें आज से करनी है। तो ये जो लीडर्स हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं और ये जो लीडर्स हैं ना, ये हमेशा ग्रोथ को देखते हैं, ये इस चीज़ को फोकस करते हैं, ये टेक्नोलॉजी को सोचते हैं, अपडेशन को सोचते हैं, अपग्रेडेशन को सोचते हैं। तो आजकल की इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो आजकल के जो एथिकल मैनेजर्स हैं ना, उनको हमेशा कांस्टेंट लर्निंग करनी पड़ती है, उनको हमेशा रेडी रहना पड़ता है। वो हमेशा खोज, रिसर्च करते रहते हैं कि अब क्या नया होने वाला है। वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और कंटिन्यूस एफर्ट और एनालिसिस में इन्वॉल्व रहते हैं। फिर आता है विज़न। विज़न देखिए, लीडर्स क्या है? लीडर्स वो है कि जो उनको लगता है, जो वो जानते हैं, जो वो चाहते हैं और जिस चीज़ को वो चाहते हैं ना, उस चीज़ के लिए उनका विज़न बिल्कुल क्लियर है। उनको पता है कि हमें कब कब कहाँ और कब कितने टाइम पीरियड पर हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स और गोल को अचीव करना है। हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन का विज़न पता है, उस विज़न के लिए उनके मिशंस पता है और मिशंस के लिए उनके ऑब्जेक्टिव्स उनके पास रेडी होते हैं। ये कभी भी इतने ज़्यादा यूँ कहें ना कि एम्बिगियस नहीं होते, ये हमेशा चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए टाइमली बेसिस पर चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। ये कभी भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पीछे नहीं छोड़ते। अगर कोई डिफ़िकल्ट गोल है, कोई डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्टिव है, तो उसको अचीव करने में भी ये लोग लगे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका जो विज़न है वो इस छोटे से ऑब्जेक्टिव की वजह से नहीं रुकना चाहिए। देन आता है प्रैग्मेटिज्म। जब हम देखते हैं कि ऐसे लीडर जो आइडियल हैं, वो कभी भी अपने अपने आप को किसी के पीछे छुपाने की कोशिश नहीं करते। जैसे पुरानी कहावत है ना कि जब भी कोई दिक्कत आती है बादलों के पीछे छुप जाओ, नहीं, ये कभी किसी के पीछे नहीं छुपते, ये हमेशा फ्रंट में रहते हैं। ये हमेशा हार्ड फैक्ट को यूज़ करते हैं, फिगर्स को देखते हैं, ये एनालाइज रखते हैं, ये लॉजिकली है, ये कभी फैंटेसी में नहीं रहते। ये जब भी बात करते हैं लीडर्स, ये हमेशा फैक्ट और फिगर से बात करते हैं। तो यहाँ पे भी एक अच्छी क्वालिटी बताई गई है आजकल के समय के अनुसार लीडर्स को, कि आजकल के जो लीडर्स हैं उनको हमेशा आसपास के सराउंडिंग की चीज़ों से, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ लॉजिकली हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। या यूँ कहें कि जितने ज़्यादा ये लीडर्स रियलिस्टिक हो सकते हैं, इनको होना चाहिए। ये लोग जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं ना, वो लैंड पूरी फैक्ट से भरी होती है, उनके पास सब चीज़ों के फिगर्स होते हैं। ये कभी भी फैंटेसी के हिसाब से, ख्वाबों के हिसाब से या सोच विचार के हिसाब से नहीं करते। ये आसपास के एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं और इनके जो डिसीजंस होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये भी रियलिस्टिक होते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को रिगार्डिंग होते हैं। देन आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी।
लीडर्स वो हैं जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद उसको फुलफ़िल करना जानते हैं, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ जो एक्शन लिए जाने चाहिए ना, ये उनको जानते हैं, और इसी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में ये लोग जीते हैं। ये हमेशा अपने कमिटमेंट के साथ आपको फर्मली खड़े दिखाई देते हैं। ना तो ये खुद कभी किसी चीज़ से झुक सकते हैं, ना ही अपनी टीम को झुकने देते हैं, कभी अपनी टीम को झुकने या डाउन होने नहीं देंगे ये लोग। ना ही ये किसी चीज़ पे किसी लोगों पे एलिगेशन लगाते हैं। ये कमियां देखते हैं पर उस कमियां का सॉल्यूशन भी देखते हैं। ये कभी भी इसको देखें कि ये इस चीज़ के विक्टिम नहीं बने हैं जहाँ पे मेंटली इतने स्ट्रेस में आ गए कि ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ जाए। तो एक अच्छा लीडर वही है जो एथिकल डिसीजन मेकिंग करते समय अपने माइंड को स्टेडी रख सके, फर्म रख सके। ये लोग चैलेंजेस को फेस करना जानते हैं। सॉरी। देन ये वो लीडर्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चैलेंजेस भी फेस करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, हार्ड वर्क एंड कॉन्शियसनेस। लीडर्स या अच्छे लीडर्स देखिए वो हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। ये लीडर शॉर्टकट्स को यूज़ नहीं करते। बेस्ट लीडर वो होगा जो कि अपनी टीम के सामने अपना एग्जाम्पल रखेगा टू डू द वर्क, हार्ड वर्क, नॉट शॉर्ट वर्क। वो अपने ऑफिस, अपनी टीम, अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने एम्प्लॉयज़ के सामने हमेशा एग्जाम्पल बन के रहेगा। ऐसे लीडर्स हमेशा प्रोडक्टिव होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं अपने वर्क के लिए। इनका एक स्ट्रॉन्ग सेंस होता है अपनी ड्यूटी के लिए। ये अपने वर्क, अपनी ड्यूटी को प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, प्रायोरिटी पर रखते हैं। ये चाहते हैं सबसे पहले जो इनको टास्क दिए गए ना वो कंप्लीट टाइमली बेसिस पे होने चाहिए। इसलिए ये हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग एटीट्यूड रखते हैं। ये हमेशा अपने आप को बेटर, स्मार्टर और चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के प्रयास में रहते हैं। देन आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि यदि किसी लीडर के अंदर सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेस रिस्क टेकिंग एबिलिटी ये होगी तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो अच्छे लीडर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, हाई रिस्क टेकिंग होती है, सेल्फ एश्योरेंस होता है, ये टफ माइंडेड पर्सन्स होते हैं, हर सिचुएशन को टैकल करने वाले होते हैं। ये वो लीडर्स हैं जिनको अप्रूवल लेने के लिए बहुत कम टाइम चाहिए और मोटिवेशन ये लोग हमेशा अपनी टीम को करते रहते हैं। इनकी इनर स्ट्रेंथ, इनका मैच्योरिटी लेवल, इनका ड्राइविंग फोर्स ये इतना टॉप पे होता है कि एक वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। इनकी इनर स्ट्रेंथ इनकी वीकनेस को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते। ये जब दूसरों पे इम्पैक्ट डालते हैं तो अपने विजडम का डालते हैं, अपनी नॉलेज का डालते हैं। देन आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, डिसाइसिवनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, इंट्यूटिवनेस एंड सोशल कॉम्पिटेंस। ये एक अच्छे लीडरशिप के, सक्सेसफुल लीडरशिप की क्वालिटीज़ को बताया गया है। तो एक अच्छा लीडर वो है जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी ये वो लीडर है जो सिचुएशन के हिसाब से नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये सिचुएशन में नहीं बहते, ये भावनात्मक रूप से या इमोशनल पर्सन नहीं है, ये इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं। इनका अपने पर कंट्रोल है, ये सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, ये इंट्यूटिव लोग हैं, ये इनके ये सोशल कॉम्पिटेंस चाहते हैं। तो इनके अंदर जो एबिलिटी है ना वो ये कि ये हमेशा दूसरों के जूतों के अंदर पैर रख के सोच सकते हैं, उससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। ये उनके हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं ताकि वर्क में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, नेगेटिव साइड्स को कभी ये फोकस नहीं करते। इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो बिहेवियर है वो हमेशा
सक्सेस की तरफ जाता है। ये हमेशा पॉजिटिवली माइंडसेट के साथ चलते हैं। देन आता है एक्सपर्टाइज इन इंडस्ट्री। देखिए कई सारे जर्नलिस्ट जो लीडरशिप के अंदर पोजीशन माने गए, बट लीडर कौन है कि जिसको थोड़ी सी नॉलेज है अपनी फील्ड की या जो एक्सपर्ट है हर तरफ का। तो गुड लीडर तो वो होते हैं जिनका एनर्जी लेवल इतना हाई होता है, जो हर एक एस्पेक्ट, हर इंडस्ट्री के हर फील्ड, हर एरिया को जानते हैं। दे आर एक्सपर्ट। ये किसी एक डिपार्टमेंट, एक रिस्ट्रिक्शन में नहीं रह रहे। ये वो लीडर्स होते हैं जिनको हर डिपार्टमेंट की नॉलेज है, हर इंडस्ट्री की नॉलेज है, हर पॉलिसी की नॉलेज है, हर फील्ड में ये अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। इनका नॉलेज, इनकी कॉम्पिटेंसी, इनकी कैपेबिलिटी, ये हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से 2 कदम आगे चलते हैं, एज पर चलते हैं। देन एबिलिटी टू इंगेज अदर्स। लीडरशिप के अंदर एक ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों को इंस्पायर कर सके, दूसरों को मोटिवेट कर सके, दूसरों को इंगेज रख सके और उनको जिस एक्टिविटी में इंगेज किया है वहाँ से वो बेस्ट आउटकम प्रोड्यूस कर सके। तो एक बेस्ट लीडर वो है जो कि लीडरशिप के थ्रू अपने साथ के लोगों को मोटिवेट करता है और बेस्ट आउटकम प्रोड्यूस करेगा। इनका जो रोल माना जाता है लीडरशिप के अंदर वो है फुल्ली डेडिकेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी का। ये हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ दूसरों की परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस करते हैं। इनका एनर्जी लेवल, इनका जो एंथुसियाज्म है, ये कभी भी कम नहीं होगा। इनकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम लेवल पे काम करती है क्योंकि ये और लोगों के साथ अपने आप को भी इंगेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि खुद के साथ साथ दूसरों से भी बेस्ट आउटकम प्रोड्यूस करा सकें। तो इसलिए जब भी लीडर बनते हैं तो ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाते हैं। देन अब हम बात करेंगे नीड टू बिहेव एथिकली बाय द इंडियन मैनेजर्स। क्यों रिक्वायरमेंट आपको नज़र आती है कि इंडियन मैनेजर्स को एथिकली सोचना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। देखिए पहला ही बात, यदि जो मैनेजर्स हैं उनको अपने एम्प्लॉयज़, अपने जूनियर सबॉर्डिनेट्स का ट्रस्ट जीतना है तो उनको एथिकली बिहेव करना पड़ेगा। उनको अगर ये इंश्योर करना है कि उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, उन्होंने जो भी एक्शन किए हैं उससे किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा, वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं लिए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए हैं, तो भी मैनेजर्स को एथिकली बिहेव करना पड़ेगा। ऐसे ही यदि वो अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से, मैनर से बिहेव कर रहे हैं, यदि इनका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है रिगार्डिंग द जेंडर, रिगार्डिंग द कास्ट, रिगार्डिंग द रिलीजन, तो ये सब चीज़ें भी उसको एथिकली ही शो करने में नज़र आते हैं। क्योंकि अगर हमारा मैनेजर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता तो वो हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है, वो एथिकली काम कर रहा है। बट आपने देखा होगा कि कई बार कुछ मैनेजर्स किसी पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन पार्ट में चले जाते हैं। ऐसे ही इसलिए भी रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है क्योंकि कई बार लोग शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट के लिए कई बार अनएथिकल प्रैक्टिस करने को भी तैयार है। तो एक बात ये मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म गेन्स और शॉर्टकट वे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए कभी काम नहीं आ सकते। इसलिए आजकल के मैनेजर्स को एथिकल के लिए ये ज़रूरी है कि वो हार्ड वर्क करें, एफर्ट्स करें, मेहनत करें, लॉन्ग टर्म विज़न को फोकस रखें और उसके लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ये अपनी माइंड में रख के चलें ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर सके। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।